ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। साथियों, किस प्रकार की सरकार? तानाशाही सरकार। और उस तानाशाही सरकार को हटाने के लिए आपके पास आपकी परीक्षा की घड़ी 19 तारीख है। प्रत्याशी के परीक्षा की घड़ी नहीं है। जिस जनता ने जुल्म चाहा, जिस किसान ने जुल्म चाहा, जिस अखिलेश के भाई ने जुल्म चाहा, जिस नौजवान ने जुल्म चाहा, जिस बहन बेटी का सम्मान गया, उसकी बिरादरी का सम्मान गया, उन सब की परीक्षा की तिथि 19 तारीख है। 19 तारीख में आपको वोट करना है। किसको वोट करोगे? उस गुंडों की सरकार को, उन माफियाओं की सरकार को, जो जनता की सूझबूझ लेने वाली नहीं है। ये उसको करोगे जो आपकी बेटी है, आपकी बहन है, जिसका भाई कुछ दिन पहले विधानसभा के चुनाव थे, जेल था, तो उस बहन ने उस भाई के लिए घर से निकली और घर से निकलकर इतिहास रचने का काम किया। देश का गृह मंत्री कैराना में डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहा था, हर दर पे वोट मांग रहा था, अपना माथा पटक रहा था और बोल रहा था, भाइयों बहनों मुझे वोट कर दो। लेकिन आपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, कैराना की शान के लिए इकरा हसन को कहने से नाहिद हसन को वोट करा और आपको विजयश्री मिली। साथ के साथ कैराना नहीं, पूरे जिले शामली से आपने सफाया किया। साथियों, शामली से भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया। जो शामली के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में गर्मी निकालने की बात करते थे, उनकी गर्मी निकालने का काम शामली के वासियों ने किया, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए किया। साथियों, जिस सरकार में परीक्षाएं आती हैं, भर्तियां निकलती हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं, जिस सरकार में किसान सालों साल धरने पर बैठता है, आंदोलन करता है, अपनी मांगे मनवाने के लिए, उन किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहकर अपमानित किया जाता है। साथियों, 750 समथिंग किसानों की शहादतें जाती हैं, लेकिन सरकार के पास सोचने का, विचारने का उनके लिए कोई विषय नहीं है। तो क्या करें? उस सरकार के नुमाइंदों को वोट कर दें, उन माफियाओं को वोट कर दें, उन तड़ीपारों को वोट कर दें। साथियों, आपकी परीक्षा की घड़ी है। सरकार होती है वो पूरे समाज की, पूरे देश की सरकार होती है, पूरे प्रदेश की सरकार होती है। लेकिन पहली बार इस तरह का प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हाल हो रहा है कि प्रदेश में योगी सरकार है, देश में मोदी सरकार है। अरे भाई, प्रजातंत्र है, ये सबके सबका आप भीख मांगने के जाएंगे? एक प्रधानी का चुनाव हो, एक नगर पंचायत का चुनाव हो, तो इतने बेशर्म पदाधिकारी हो गए, देश के रहनुमा हो गए, जो नगर पंचायत के चुनाव में वोट मांगने के लिए जाते हैं। अपने पद की गरिमा भी जिन पे बनाई नहीं जाती, बनाई रखी नहीं जाती, तो क्या उनसे उम्मीद करोगे? अभी मैं देख रहा था, आधा घंटा पहले मिट्टी एक की शहादत हुई और मिट्टी के लिए जो जन सैलाब उमड़ा और एक डीएम उसमें मिट्टी बचाने के लिए बोल रही है कि परमिशन दिखा दो। दिखता है ऐसी सरकार पर और ऐसी सरकार के नुमाइंदों पर जो बैठे हैं, डूबकर मर जाना चाहिए उनको। किसी मिट्टी पर परमिशन, धारा 144 लगी है। अरे मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं, जिस दिन आपकी मिट्टी हो
तो आपको कंधा देने वाला, चिता को आग देने वाला इस दुनिया में ना हो। साथियों, जो संसार से जा रहा है, रुखसत हो रहा है, उसका क्रम किसी प्रकार का रहा हो, लेकिन सबका फर्ज बनता है कि उसके पीछे आप अपनी जुबान में जो ईश्वर से दुआ करी जा सकती है वो करे। हम सब यहां वोट के लिए इकट्ठे हुए हैं, समर्थन के लिए इकट्ठे हुए हैं, और वार्डों से, गांव से वे जिम्मेदार आदमी आए हैं दफ्तर के उद्घाटन में, जिसके पास एक के पास 10-10, 50-50 वोटें, 100-100 वोटें हैं। साथियों, आपकी परीक्षा की घड़ी है। समाजवादी का नारा है पीडीए, समाजवादी का नारा है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। जब हमने अध्यक्ष जी को पूछा बता हमारा स्थान कहां है इसमें, तो उन्होंने कहा अगड़ा पीड़ित भी इसमें ही है। साथियों, उस नारे को तो आप देखें जो उस नारे से संबंधित है, लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूं कि क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी 80%, 90% वोट इकरासन को करने जा रहा है। कश्यप समाज हो, चाहे पाल समाज हो, प्रजापति समाज हो, जिस प्रत्याशी को प्रत्येक समाज में वोट मिलती है, प्रत्येक समाज में सम्मान मिलता है, साथियों वही प्रत्याशी विजय होता है। साथियों, इकरा हसन एकमात्र वो प्रत्याशी है जिसको प्रत्येक समाज में वोट मिल रहा है, जिसका वोट बैंक प्रत्येक समाज में है। साथियों, मेरे समाज का भी एक प्रत्याशी खड़ा है, लेकिन मेरा समाज उस प्रत्याशी को वोट न कर इकरासन को वोट कर रहा है, अपने स्वाभिमान के लिए वोट कर रहा है, अपने सम्मान के लिए वोट कर रहा है। साथियों, हर पार्टी में इकरासन को वोट मिल रहा है, चाहे बहुजन समाज पार्टी का वोटर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का वोटर हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल का वोटर हो। जो कोर वोट, जो जिन पर पार्टी मानी जाती है कि हमारी पार्टी का वोट कोर वोट है, वो सब इकरासन को वोट कर रहा है। क्यों कर रहा है आखिर? क्योंकि आपके सांसद के द्वारा 5 साल में आपके बीच में आकर आपकी सूझबूझ नहीं ली गई, आपके गांव में कोई डेवलपमेंट के नाम पर नहीं आए, आपके मोहल्ले में नहीं आए, आपके दुख में नहीं आए, आपके दर्द में नहीं आए, आपके खुशियों में नहीं आए। तो क्या आवश्यकता है ऐसे सांसद की? साथियों, वक्त कम है, आज 1 तारीख हो चुकी और 19 में चुनाव है। प्रत्येक भाई का, प्रत्येक समर्थक का, प्रत्येक वोटर का फर्ज बनता है कि वो अपने साथ में अपनी संख्या को बढ़ाए, 1 से 10 करे, 1 से 20 करे, 20 से 40 करे। और मैं यकीनन, जो मुझे आभास है, जो यहां पर पहला चुनाव अनुराधा चौधरी ने लड़ा था कैराना कॉन्स्टिट्यूएंसी से और 3.5 लाख वोटों से विजयी होकर गई थी। मुझे उम्मीद है कि उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए इकरासन आपके बीच में है, जिसको सब समाज वोट कर रहा है। साथियों, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, फिर कोई गंगा हिमालय से निकलना चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, फिर कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है कि कैराना की साथ साथ देश की तस्वीर बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय समाजवाद।